हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल का क्लास हो रहा था और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री बिहार से संबंधित कंप्लीट हो गया है और उसी का जो है ये भी भाग है। अब हम लोग देखते हैं बिहार में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन है 1857 की विद्रोह। तो चलिए आज हम इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं और ये बिहार जीके सभी के लिए है, जहाँ भी बिहार जीके का क्वेश्चन पूछा जाता हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, अविभाजित बिहार यानी कि झारखंड सहित में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं जो रेजिमेंट सेना के टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया था। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी यानी कि देवघर से हटाकर कहाँ ले गया था जब विद्रोह हुआ था उसके बाद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भागलपुर, क्योंकि यहीं पे जो है ले गया था। एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ें, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। अविभाजित बिहार में पहली बार रोहिणी में 32वीं रेजिमेंट सेना के टुकड़ी में 1857 के विद्रोह किया और इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय जो है रोहिणी से हटा करके भागलपुर ले गया, ताकि इस प्रकार का विद्रोह ना हो पाए, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहाँ के पुलिस जमींदार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दे दी गई थी? कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को 1857 में फांसी दे दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिरहुत। जमींदार नहीं होगा, जमादार ही होगा, क्योंकि पुलिस को ही दिया गया था विद्रोहियों के द्वारा। तो तिरहुत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है, शाहाबाद में आंदोलन के दौरान विप्लव को समस्त वर्गों का समर्थन प्राप्त कर ली थी? शाहाबाद में आंदोलन के दौरान विप्लव को समस्त वर्गों का समर्थन प्राप्त कर ली थी। तो ये जो है वो है E.A. सैमुअल्स, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जो कथन दिया था वो इनके द्वारा दिया गया था, यानी कि इसका तात्पर्य है कि शाहाबाद में जो 1857 के संबंधित जो विद्रोह छिड़े थे उसमें जो है वहाँ के जितने भी वर्ग से, जैसे कि किसान, स्टूडेंट और भी जो वर्ग होते हैं, सभी ने समर्थन दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति के शामिल करने को मना कर दिया था? तो बिहार के जो पटना में 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उस समय जो पुलिस दल का गठन किया जा रहा था, तो अंग्रेज ने कुछ जाति पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था, वो उन्हें विद्रोही मानते थे, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा राजपूत। राजपूत पर इस जाति को पुलिस में शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? पटना में और 1857 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर रॉयल। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर आर रॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया था? यानी कि इन तीनों जिला मान लीजिए, पटना, बिहार,
शाहाबाद। इस समय राज्य अलग अलग नहीं थे, सब सम्मिलित एक ही में थे। तो यहाँ पर जो मार्शल लॉ लागू किया गया था 1857 के विद्रोह के दौरान, वो लागू किया था 30 जुलाई 1857 को। और ये जो 1857 की क्रांति है फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्ज़ाम दे लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्लास सभी के लिए है जो भी बिहार जी के जिसके भी सिलेबस के अंदर आता हो। तो हमने, अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाला क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। हमने बिहार का प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट किया है। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन इसमें जो आंदोलन है वो आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बिहार के दानापुर जो पटना में है के सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। तो दानापुर के सैनिक जो है ये विद्रोह जो किया था वो किया गया था 25 जुलाई 1857। पर्टिकुलर कुछ जगह ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था तो 25 जुलाई 1857। सभी का डेट आपको याद नहीं रखना है, कुछ जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसे याद रखना है। तो दानापुर का याद रख लीजिएगा 25 जुलाई 1857। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र थी। अभी जो हम लोग 1857 से संबंधित मामला देखेंगे वो बिहार से संबंधित देखेंगे, क्योंकि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। जब हम ऑल इंडिया की बात करेंगे तो उसमें जो है अलग टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। तो उस समय जो उम्र था कुंवर सिंह का वो था 75 वर्ष, 75 ईयर्स था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी थे। आप देखिएगा बीपीएससी का प्रीवियस पेपर, जैसे कि 70वीं बीपीएससी से पहले आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा वीर कुंवर सिंह से। तो बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी अमर सिंह, रथ भंजन सिंह और जय कृष्ण सिंह। ये सब अमर सिंह जो थे वो बाबू कुंवर सिंह के भाई थे, और ये दोनों जो थे वो साथी थे, और ये तीनों जो है इनका अनुयायी थे, यानी कि इन्हीं के अनुसार चलते थे, मान लीजिए अभी के हिसाब से फॉलोअर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है? तो ये जो घोषणा किया था वो किया था सैमुअल ने ही घोषणा किया था कि वीर कुंवर सिंह ने आरा क्षेत्र का शासक बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? गया और सासाराम के बीच जो है संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अमर सिंह। संचार व्यवस्था क्रांति के दौरान इसलिए मतलब समाप्त कर दिया जाता था ताकि अंग्रेज जो थे मतलब उनके कोठी अलग अलग होते थे, तो एक दूसरे से लिंक ना हो पाए और सूचना इधर से उधर ना जा सके, ताकि उसे मतलब जो कर रहे थे आंदोलन उसमें उसको आसानी हो जाए, इसलिए सूचना मिलता है तो वहाँ अपने सैनिक भेज दिए जाते हैं, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया? तो कुंवर सिंह की सेना को जो पूरी तरह पराजित किया था वो पराजित किया गया था विसेंट आयर के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे?
तो नाना सिंह जो जमींदार थे वो थे नवादा के। ये वो नाना साहब नहीं हैं जो कि झांसी के रानी जो झांसी के हैं उनसे रिलेटेड, तो ये नाना सिंह हैं, वो नाना साहब हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, हम लोग बिहार जी के पढ़ रहे हैं इसलिए ये नवादा के थे नाना सिंह। और बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे, तो नवादा के। फ्रेंड्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स होता है, आप लोग 30 मिनट टाइम दे करके और पूरे सप्ताह के बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है हम उसी को कवर करते हैं। तो आप लोग ज़रूर जुड़े, 7:30 बजे शाम को होता है, प्ले लिस्ट वैसे बना हुआ है तो आप लोग ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान 32वीं NI को कंपनी के 2 अफसरों की हत्या के पश्चात क्या हुआ। तो उसके बाद जो हुआ वो हुआ एक मिनट पश्चात हुआ। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो 32वीं रेजिमेंट था उसमें विद्रोह हुआ था और 2 अफसर की हत्या हो गई थी। उसके बाद जो हुआ क्या कि जो रोहिणी में था राजधानी उसे भागलपुर जो है कर दिया गया था। तो यही पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन जो है पूरा नहीं लिखा हुआ है इसीलिए। तो रोहिणी से जो है भागलपुर कर दिया गया था, ऊपर में हमने बताया भी था आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले के विद्रोहियों ने गया जेल पर काम करने वाले संदेह अंग्रेजों ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दरभंगा महाराज। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के शाहाबाद जिला में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था। अंग्रेजों को सहायता देने के लिए वचन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डुमराव। डुमराव के जो राजा थे वो अंग्रेज के हितैषी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुनी झा संबंधित हैं। तो ये जो गुनी झा हैं वो संबंधित हैं भागलपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। तो बिहार के जो क्रांतिकारी के नेता थे वो थे बाबू कुंवर सिंह। और पर्टिकुलर पूछा जाए बाबू कुंवर सिंह कहाँ के थे, तो आरा के जगदीशपुर नामक गांव के थे, वहाँ के जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्योंकि हमने ऊपर ही बताया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अली करीम, लुत्फ अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे। तो ये अली करीम, लुत्फ अली खां, मीर अली रंगरेज, ये तीनों जो थे वो थे पटना के। चलते हैं नेक्स्ट। और फ्रेंड्स, आजकल एग्ज़ाम में जो है अनुच्छेद से संबंधित 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमने इसी को देखते हुए एक सीरीज को स्टार्ट किया है। हर रोज़ एक क्लास में 10 अनुच्छेद को कवर कराया जाता है बहुत ही सरल भाषा में, और आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ऐसा मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गढ़ बन गया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोन नदी। और ये सोन नदी जो है गंगा नदी में मिलती है पटना में। ये क्वेश्चन भी PSC में पूछा हुआ है।
और ये सोन नदी जो निकलती है वो दक्षिण बिहार से निकलती है और पटना यानी फतुहा नामक स्थान पे मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह कहाँ के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पटना। पर्टिकुलर स्थान पूछा जाए तो आरा का हो जाएंगे, क्योंकि इनके भाई जगदीशपुर आरा के ही थे और कुंवर सिंह थे, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 23, किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो राजगीर पर जो कब्जा किया गया था वो किया गया था वारिस अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कहाँ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह हुआ? तो खुशहाल सिंह के नेतृत्व में जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो हुआ था वजीरगंज यानी कि नवादा में, वजीरगंज नवादा, खुशहाल सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट हम लोग 25 या 30 MCQ हर रोज करते हैं, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पे जो है फ्रेंड्स सभी कुछ मिलने वाला है, चाहे वो बिहार जीके हो या फिर कोई भी विषय हो, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी इत्यादि विषय, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है MCQ फॉर्म में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ? तो 1857 में रजवाड़ों का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था नवादा में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। आप लोग इससे पहले का क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, जहाँ भी पढ़े कंप्लीट पढ़े तभी सिलेक्शन मिलता है, और रिवीजन बार बार करें। ये हम नहीं, मेरा एक्सपीरियंस और कई लोगों का एक्सपीरियंस यही कहता है।